नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। न्यूज़ नशा में मेरे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। और आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग एक पोल बता रहे हैं, एक सर्वे बता रहे हैं, जो सोशल मीडिया में किया गया, अलग-अलग सोशल मीडिया के सेक्टर्स ने किया। मोदी भक्त जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उन लोगों ने भी किया और जो एक अपनी निष्पक्ष नज़र रखते हैं, उन लोगों ने भी किया। और इसमें राहुल गांधी का विजय फैक्टर क्या रहा और इसमें नरेंद्र मोदी का विजय फैक्टर क्या रहा, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान दिए गए भाषण को लेकर है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पोल जो बताता है कि कैसे अ, दोनों के बीच में टक्कर हुई और कैसे लोगों ने किस उम्मीद से किसे ज़्यादा वोट दिए या किसके भाषण को ज़्यादा पसंद किया। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है। आप कहेंगे मोदी जी इतने अच्छे ओरेटर हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े ओरेटर हैं और 2 घंटे 13 मिनट करीब यानी 133 से 135 मिनट भाषण रहा और पूरे फुल टाइम पूरा कैमरा फ़ोकस उन्हीं के चेहरे पर रहा। लेकिन राहुल गांधी का इसके मुकाबले 15-20 मिनट भाषण था, टोका-टाकी के बीच में भाषण था और 40% ही उनका चेहरा दिखाया गया, 60% तो जो सभापति हैं उनका चेहरा दिखाया गया। लेकिन फिर भी अभी आपको हैरानी होगी, फिर भी मैं ये पोल ऑफ पोल्स भी बताऊँगा आपको मोटे तौर पर, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि नतीजा क्या रहा। संसद टीवी से शुरुआत करते हैं। संसद टीवी का यूट्यूब, जो संसद टीवी का जो चैनल है, जो यूट्यूब पर आता है, यूट्यूब पर दिखाई देता है, उसमें राहुल गांधी को देखा कितने लोगों ने? 3,40,000 लोगों ने। व्यूज़ मिले राहुल गांधी के भाषण को। छोटा-सा भाषण था, टोका-टाकी के बीच में दिया गया भाषण था, कैमरा उनकी तरफ अधिकांश समय में नहीं रहा था, फिर भी लोग देखते रहे। यानी देखते से ज़्यादा लोग सुनते रहे क्योंकि चेहरा तो दिख नहीं रहा राहुल राहुल गांधी का। तो लोगों को जो राहुल गांधी कह रहे थे, वो ज़्यादा पसंद आ रहा था। क्या राहुल गांधी उनके दिल की बात कर रहे थे? तो संसद टीवी यूट्यूब पर 3,40,000 लोगों ने व्यूज़ मिले राहुल गांधी को। मोदी जी को कितने मिले? दुगने तो मिलने ही चाहिए। दुगने नहीं मिले। अरे! तो बराबर के तो मिलने चाहिए, बराबर के भी नहीं मिले। हद हो गई साहब। फर्जी है साहब ये। संसद टीवी यूट्यूब मोदी जी को 2,30,000 सिर्फ और राहुल गांधी को 3,40,000। चलिए अब एनबीटी हिंदी न्यूज़ की बात कर लेते हैं। वहाँ पूछा गया, पोल किया गया कि किसका भाषण ज़्यादा अच्छा लगा? तो लोगों ने 90% लोगों ने कहा राहुल गांधी का भाषण अच्छा लगा। 10% लोगों ने कहा मोदी का भाषण अच्छा लगा। भारत 24 रूबी का लियाकत जिसमें गई हैं और मेरे प्रधानमंत्री कहती रहती हैं। 66% राहुल गांधी का भाषण लोगों को अच्छा लगा वहाँ भी और मोदी का भाषण सिर्फ 35% लोगों को अच्छा लगा। सत्य हिंदी 93% लोगों को मोदी का भाषण के मुकाबले राहुल गांधी का भाषण अच्छा लगा। सिर्फ 7% लोगों को राहुल गांधी का भाषण अच्छा लगा। अब कांग्रेस के पेज पर आप कहेंगे कांग्रेस के पेज पर तो कांग्रेस के लोग देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन फिर भी कितने लोगों ने देखा राहुल गांधी के भाषण को कांग्रेस के पेज पर? 2.6 मिलियन यानी 26 लाख लोगों को, ये 26 लाख व्यूज मिले। चाहे किसी ने 30 सेकंड देखा हो, चाहे 15 मिनट देखा हो, चाहे 10 मिनट देखा हो, चाहे 4 मिनट देखा हो। संसद के जो टीवी पर संसद टीवी पर व्यूज मिले। संसद टीवी तो भई एक तरह से आप कह सकते हैं सत्ता पक्ष का ही है, सत्ता पक्ष का ही सब दिखाता है। आमतौर पर वही लोग जाते हैं जो अपनी सरकार मोदी जी की वाहवाही देखना चाहते हैं क्योंकि संसद टीवी इसके अलावा तो कुछ दिखाता नहीं है। पहले राज्यसभा टीवी अलग होता था, लोकसभा टीवी अलग होता था, अब दोनों को मिलाकर संसद टीवी बना दिया गया है। इस पर भी राहुल गांधी को 345,000 यानी 3,45,000 लोगों ने देखा, यानी 3,45,000 व्यूज मिले। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर बता दें, संसद टीवी यूट्यूब पर राहुल गांधी 3.4 लाख व्यूज, नरेंद्र मोदी 2.3 लाख व्यूज। सत्य हिंदी 93% को पसंद आया राहुल गांधी का, 7% को पसंद आया मोदी का। भारत 24 66% को पसंद आया राहुल गांधी का भाषण, 35% को पसंद आया मोदी का। एनबीटी हिंदी न्यूज़ राहुल गांधी का भाषण पसंद आया 90% लोगों को, मोदी का भाषण पसंद आया 10% लोगों को।
तो ये रहा। एक तो सर्वे हुआ, एक तो ऐसा सर्वे दिखा जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बाजी मारी, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट सर्वे सी वोटर का आया था मध्य प्रदेश को चुनाव को लेकर, उसमें राय पूछी गई थी, तो करीब 55% या 58% लोगों ने कहा था कि मोदी को वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और इसके करीब करीब एक तिहाई लोगों ने कहा था कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, करीब 19-20% ने। और सीएसडीएस ने एक एनडीटीवी के साथ मिलकर एक पोल किया था जिसमें मोदी की पॉपुलैरिटी करीब 44% थी और राहुल गांधी की दहाई में तो थी, लेकिन मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, शायद 14% या 17%, 15% के आसपास थी। तो हर जगह राहुल गांधी पिट रहे थे नरेंद्र मोदी से पॉपुलैरिटी के हिसाब से, और भाषण के मामले में तो राहुल गांधी बहुत कमजोर माने जाते हैं। मोदी जी शानदार ओरेटर हैं, जिस शैली का, वो जो पारसी थिएटर नाटक की शैली होती है ना, कि कभी ऊंचा बोलना, कभी नीचे बोलना, कभी स्वर नीचे ले आना, कभी उसको डायलॉग डिलीवरी इस अंदाज में कि बिजली आ रही है क्या, आपको आ रही है क्या, तो आप क्या इस सरकार को वोट देना पसंद करेंगे। तो इस तरह का जो लटके झटके थोड़े से होते हैं। ये परेश रावल ने, एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, परेश रावल जब 2014 में सांसद बने थे, 2019 में तो भाग गए वो, उन्होंने चुनाव लड़ना भी मुनासिब नहीं समझा कि नहीं जाना इस राजनीति में, वही एक्टिंग की दुनिया अच्छी है। अभिनेता 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 जो होता है वो ज्यादा सच्चा होता है, और जो नेता अभिनेता की भूमिका में आ जाता है, नाटक करने लगता है, वो अपना भी नुकसान करता है, पार्टी का भी नुकसान करता है और देश का भी नुकसान करता है। तो परेश रावल का मैंने कहीं इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने थोड़े टिप्स दिए थे उस समय 2014 से पहले नरेंद्र मोदी को कि कैसे उनको भाषण देना चाहिए। तो भाषण कला में माहिर है, यानी फिर भी पिट गए मोदी। 2 घंटे 13 मिनट का भाषण दिया, फिर भी राहुल गांधी से पिट गए सोशल मीडिया में। क्यों पिट गए भाई? इसलिए पिट गए क्योंकि राहुल गांधी का कंटेंट कंटेंट सब इज द किंग कहा जाता है मीडिया में। कंटेंट लोगों को पसंद आया, बात पसंद आई, जो वो कह रहे थे पसंद आया, अंदाज पसंद नहीं आया हो, कहने का अंदाज, वैसे भी कहने का अंदाज वो कितनी बार देख पाए होंगे। जो उन्होंने कहा कि मणिपुर की हत्या कर दी, भारत माता की हत्या कर दी, मोदी देशद्रोही है, मोदी हत्यारे हैं, वो बेशक ही एक्सपेंस कर दिया हो, लेकिन लोगों के दिलों में उतर गया, सीने में उतर गया, दिलो दिमाग पर छा गया है, और वो ज्यादा लोगों को पसंद आया है। लफाजी पसंद नहीं आई। प्रधानमंत्री से आखिर कोई क्या सुनना चाहता था? प्रधानमंत्री से यही सुनना चाहता था कि मणिपुर के लिए सरकार क्या कर रही है, मणिपुर में जो घर जले उनके घर पक्के कब तक कर दिए जाएंगे, केंद्र सरकार कितने करोड़ों रुपए की सहायता देगी, कितनी जल्दी रिहेबिलिटेशन प्लान लेकर आएगी, जो स्कूल जल गए उनको जल्द से जल्द कैसे शुरू किया जाएगा, उसमें केंद्र कितनी 100% वित्तीय मदद देगा, जो बच्चे अनाथ हुए उन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी क्या केंद्र लेगा, जो महिलाएं विधवा हुई उनको घर चलाने के लिए क्या कोई पैसा केंद्र देगा, हर महीने कोई किस्त बांधेगा, 15,000 20,000 की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की डीबीटी योजना, जनधन अकाउंट, जैम, जनधन, आधार, मोबाइल, बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन ये सब सुनना चाहते थे लोग, यानी लोगों ने पसंद नहीं किया। इसलिए पसंद नहीं किया मोदी जी के भाषण को क्योंकि उसमें लगा कि भाई आपको चुना किस लिए, आपको सत्ता में क्यों बिठाया गया है, 10 साल हो गए करीब करीब, क्यों बिठाया गया है कि कांग्रेस जो कूड़ा करके गई थी उसको ठीक कर दोगे। खुद ही कहा था कि इतने बड़े बड़े गड्ढे छोड़कर चले गए। अरे तो 9.5 साल में गड्ढे और बड़े हो गए, या गड्ढों में मिट्टी डाली और कितने ट्रक मिट्टी डाली, और क्यों गड्ढे कितने भरे कितने नहीं भरे, अभी भी गड्ढे क्यों दिख रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी है, ये नहीं कि 5 मार्च 1966 को इंदिरा गांधी ने मिजो नेशनल फ्रंट पर बम गिरवा दिए थे, पंडित नेहरू ने असम को लेकर 1962 की लड़ाई के बाद एक वक्तव्य दे दिया था, और फिर सबसे बड़ी बात अकाल तख्त पर 1984, आप जानते हैं कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, तब संघ का क्या रुख था, तब बीजेपी का क्या रुख था। इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो संघ ने अपना सारा वोट कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं किया था क्या? बीजेपी के वोटर ने क्या कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, जिसके आधार पर राहुल गांधी माफ कीजिएगा, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी 405 या 406 सीटें लाने में कामयाब हो गए थे। और अब आप ये राजनीति कर रहे हैं, तो लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आ रही हैं। अब आगे चलते हैं।
मोहब्बत की दुकान की बात राहुल गांधी बोल रहे थे, लोगों को पसंद आया। भारत जोड़ो यात्रा में निकले, किसानों से मिले, किसानों का दर्द समझा, अपना खुद के घुटने का दर्द वो भूल गए। एक लड़की, छोटी सी बच्ची ने आकर उनको कहा, आई एम विद यू राहुल, उससे वो प्रेरित हुए। ये दिल की बात हो रही थी। मणिपुर में वो गए, एक महिला से मिले जिसके एकमात्र बेटे को उसकी आंख के सामने गोली मार दी गई थी। वो लाश के सहारे रात भर बैठी रही थी। एक और महिला के पास सिर्फ अपने बच्चे की फोटो थी, और जब राहुल गांधी ने उससे और पूछा कि क्या मिला क्या नहीं मिला, तो वो बेहोश हो गई बात करते करते। ये दर्द लोगों को सुनना था। राहुल गांधी तो इस दर्द का निवारण नहीं कर सकते, क्योंकि इस हैसियत में नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, सत्ता में नहीं है, सांसद भी नहीं थे उस समय जब मणिपुर के दौरे पर गए थे। लेकिन कंधा तो देने गए थे, सहारा तो देने गए थे, रोने वालों के सर पर हाथ तो रखने गए थे, उनके आंसू तो पहुंचने गए थे। और लोग क्या उम्मीद कर रहे थे कि ये काम प्रधानमंत्री करेंगे? एक ट्वीट तक नहीं किया गया उस शख्स से, एक अपील तक नहीं कही गई। और इस बीच अमेरिका, फ्रांस, यूएई और मिस्र पिरामिड देखाए, मुस्कुराते रहे। फिर वो क्रोकोडाइल ईयर्स टेलीग्राफ की हेडलाइन, जो बहाई गए आंसू, और उसमें भी राजनीति की गई। तो लोग सब समझते हैं। और जहां दिल की बात होती है, 140 करोड़ का देश है, उसमें 50% से कुछ कम महिलाएं हैं। महिलाओं की आप बातें इतनी बड़ी बड़ी करते रहे हैं, और इन महिलाओं का नग्न करके घुमाया जाता है, आप खामोश होते हैं? या फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान या पश्चिम बंगाल की पंचायत चुनाव की हिंसा से उसकी तुलना कर देते हैं? उन आंसुओं को दर्द और बढ़ गया होगा। जख्म कुरेद दिए आपने मणिपुर में 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में, जख्मों पर नमक छिड़क दिया, और आपसे उम्मीद की जा रही थी कि मलहम लगाया जाएगा। तो राहुल गांधी की बात इसलिए पसंद आई है। अब राहुल गांधी को कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बात बोलते रहें। संसद के बाहर उन्होंने बोलना छोड़ा नहीं है। जिस दिन संसद में बोले थे, उसी दिन 2 घंटे बाद वो राजस्थान के मानगढ़ में थे। वहाँ आदिवासियों के बीच भी यही बात कह रहे थे। उसके अगले दिन वो दिल्ली में थे। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी वो वही बात कह रहे थे। और तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बेहतर तरीके से वो शायद अपनी बात रख पा रहे थे, क्योंकि टोका-टोकी नहीं हो रही थी। टोका-टाकी होती है तो थोड़ा कंसंट्रेशन बिगड़ता है, और बीजेपी के लोग जानबूझकर टोका-टाकी कर रहे थे, और पीठासीन आसन चुप बैठा था उस समय। ये भी अपने आप में भारत के लोकतंत्र के संदर्भ में बड़ा गंभीर सवाल उठाता है, जो विपक्ष इस तरह के आरोप लगाते रहे, और सब दिखता है लोगों को। तो चलते-चलते फिर बता दें कि कम से कम सोशल मीडिया के मामले में राहुल गांधी ने अपने भाषण के ज़रिए एक छाप छोड़ी है। मोदी जी को पीछे छोड़ा है, और अब राहुल गांधी इसको कितना कल्टीवेट कर पाते हैं, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।